सो पता चला कि SRK इज ट्रेंडिंग, सो हियर कम्स मोर SRK फॉर यू। रेडी। मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है रावण के ऊपर, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट मिले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आज के सीन ब्रेकडाउन में हम लोग बात करेंगे रावण के रफ्तारे गाने का सीन। गाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सीन जहाँ पे SRK एक हाईजैक्ड ट्रेन को जाके रोकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम किबाकिबी। तो रावण ऑफ कोर्स अहेड ऑफ इट्स टाइम मूवी थी। इट केम फ्रॉम ए पर्सन हु रियली वांटेड टू एक्सपेरिमेंट विद दिस कंटेंट, बट उस टाइम पे उनके साथ सही लोग जुड़ नहीं पाए। एंड फुल सपोर्ट तो अनुभव सिन्हा जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, क्योंकि बाद में आफ्टर ईयर्स वो आके ना अपने गलतियों के बारे में ओपन प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने बात भी किया। As a director, I made some mistakes in that film. I think the biggest mistake was to try and engage. The film was meant for a very specific target audience, the story. And what we did was we tried to engage the bhabis and the mothers and the buas and the who are not into video games and who don't understand video games. And this is called creative people, क्योंकि वो लोग ना अपने टाइम के रियलिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं टू द ऑडियंस एक कहानी के थ्रू। कभी कभी वो काम करता है, कभी कभी वो काम नहीं करता है। उस टाइम पे काम नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों में से किसी के भी पास टैलेंट नहीं है। एनीवे, रावण की जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल स्टोरी है कि एक वीडियो गेम रहता है, उसमें से जो विलेन है वो ऐसे रियलिटी में ट्रांसफर हो जाता है। ही वांट्स टू किल अ किड, और उस बच्चे को बचाने के लिए फिर जो गेम का हीरो होता है जीवन, उसको भी रियलिटी में लाना पड़ता है। And then eventually it becomes a movie about good versus evil. तो इस सीन में सोनिया played by करीना कपूर is under mind control of Ravan played by अर्जुन रामपाल to hijack a train, and जीवन को पता चलता है and जीवन comes for rescue to save the train and save सोनिया as well. अब यहाँ पे दो तीन चीजें मुझे बता देना चाहिए कि मैं कभी मुंबई गया नहीं आज तक, तो मुझे नहीं पता कि मुंबई लोकल के रूट्स कैसे होते हैं या फिर कितनी स्पीड से ट्रेन जाती है, नहीं पता मुझे। बस मुझे इतना पता है कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनल्स ऑफ मुंबई, और उतना ही कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास फ्रॉम एन आउटसाइडर। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो इस सीन में दिखाई गई है। जैसे सीक्वेंस शुरू होता है बाय शोइंग कि SRK कम्स रनिंग इन द स्टेशन, एकदम भाग के आते हैं एंड ही गोज थ्रू वन ट्रेन टू कैच अनदर वन। आप सोचिए ये ऑन पेपर कितना बैडएस है कि वो एक ट्रेन के बीच में से जाके, वो भी हाई स्पीड मूविंग ट्रेन के बीच में से जाके एक दूसरे ट्रेन को पकड़ता है। सो ऑन पेपर जब ये सीन डिस्कस हुआ होगा तो आई कैन एज्यूम कि कितना एक्साइटिंग रहा होगा उस टाइम पे, बट वो सीन ना, मतलब वो एक्साइटमेंट यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं होता है, समहाउ स्क्रीन प्ले में ट्रांसलेट नहीं होता है। एंड आई एम श्योर कि अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप भी ना इस सीन को वैसे नहीं देखते। इसका क्या रीज़न हो सकता है पता है? मैं आपको बताऊं जो मेरा ओपिनियन है, मतलब अगर मैं होता तो क्या फिक्स करता कि समहाउ यहाँ पे क्या हो गया पता है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द एक्टर हो गया मोर देन द एबिलिटी ऑफ द कैरेक्टर। क्योंकि जैसे माइकल भी अपने ट्रांसफॉर्मर मूवीज में करते हैं ना, ही स्लोज द प्रोसेस, मतलब द प्रोसेस ऑफ सेविंग समबडी और प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग अमेजिंग, उसको वो स्लो मोशन में दिखाते हैं एंड देन ही गोज फुल ब्लोन ऑन द नॉर्मल स्टफ। और यहाँ पे ना जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो ये है कि वो एक ट्रेन के बीच में से जाके दूसरा ट्रेन को पकड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो स्लोमो है वो इस यहाँ पे डालना चाहिए था कि जो ट्रेन से भाग के जाने वाले पार्ट में उनको स्लोमो डालना था, सो दैट वी कैन सी कि ओके वो स्लोमो में जा रहे हैं। मतलब दे कुड हैव एडेड सम रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑल्सो जो ट्रेन में है, मतलब वंस ही गोज थ्रू, मतलब ऐसे पेपर पर उड़ गया, खाना वाना उड़ गया, ऐसा कुछ दिखा सकते थे, सो दैट हमको ज़्यादा फील होता है कि ओके वो ट्रेन के बीच में से चला गया एंड देन अचानक से वो दूसरे ट्रेन को पकड़ के निकल गया। सो इससे दो तीन चीज़ें सॉल्व होती कि हमें जीवन का जो पावर है, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो ज़्यादा पता चलता है। एंड एट द सेम टाइम ना यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्लिच है कि SRK इज एक्चुअली नॉट होल्डिंग ऑन टू द ट्रेन, मतलब ही मिस द ट्रेन। अगर ये रियलिटी होता तो ही डिडंट गेट द ट्रेन, मतलब वो नहीं हुआ। तो क्या ये बहुत बड़ा ग्लिच है? बिल्कुल नहीं।
ऐसा बहुत सारे मूवीज होता ही, मतलब यही एडिटर का काम होता है। अगर आप मिशन इम्पॉसिबल 2 देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए, जब टॉम क्रूज स्लिप करता है तो ही इज डेड ही इज डेड, बट ऐसा नहीं होता है ना। यहीं पे तो एडिटर का काम आता है कि एडिटर इन सारे फ्लॉड क्लिप्स को भी स्टिच करके एक नैरेटिव बनाता है, बिलीवेबल नैरेटिव बनाता है और आपको एक इल्यूजन में रखता है। आई थिंक मेरा जो सोल्यूशन है वो करते तो इस सीन का वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। अब इमीडिएटली इसके बाद अब देखिए, ये एक हाई स्टेक सीन है, मतलब जो स्टेक्स हैं वो बहुत फास्ट पेस्ड हैं और बहुत हाई है कि एक मूविंग ट्रेन, इतने सारे लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना सीन शुरू होते ही सीन में ब्रेक लग जाता है, मतलब पेसिंग में ब्रेक लग जाता है, क्योंकि दे वांटेड टू ऐड वन कॉमेडी सीन हियर, जो मुझे बहुत अजीब लगा। क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे जब ये सीन हो रहा है तो व्हाट इज ही डूइंग इन द बैक, वो बस इधर से उधर कूद रहा है, क्यों, व्हाई, क्यों पता है? सो दैट दे कैन ऐड दिस जोक। Don't try this at home. Not allowed. और इस जोक को विदाउट कॉन्टेक्स्ट तो ऐड नहीं कर सकते, तो उनको कॉन्टेक्स्ट सेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक टीचर को दिखाया जो अपने बच्चों को कुछ बोल रही है, एंड SRK कम्स एंड डज दिस जोक एंड गोज अवे, मतलब ही लिटरली डज द सेम थिंग। वो बाहर से आते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को ना, ये कॉमेडी सीन के अलावा भी इसको एडिट किया जा सकता था ऐसे। Excuse me. कैन यू सी द डिफरेंस? मैंने बस कॉमेडी सीन को निकाल दिया, तो इससे क्या होता है पता है? ये अननेसेसरी जो क्रिंज मोमेंट्स है ना, ये सारे अवॉइड किए जा सकते हैं इस पूरे मूवी में, और ऐसे क्रिंज मोमेंट्स ना बहुत सारे हैं इस मूवी में। इसके बाद SRK के कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स है ऑफ हिम डूइंग द स्टंट्स। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे फेस रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर स्टंटमैन यूज हुआ है, दैट इज नॉट आवर बिजनेस एट दिस मोमेंट। हम लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हम लोग सीन दिख रहे हैं, राइट? तो सीन में ये सारे शॉट्स बहुत अच्छे से प्ले होते हैं, एंड इस सीन में ना बहुत सारा VFX है, एंड आई कैन ओनली इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्लानिंग वॉज नीडेड टू पुल ऑफ दिस सीन। मतलब ऐसे सारे शॉट्स को पुल ऑफ करने के लिए कितना प्लानिंग करना होगा, अनइमेजिनेबल, बट बहुत अच्छे से किया गया है। इट लुक्स ब्यूटीफुल। फिर टेंशन क्रिएट करने के लिए कुछ पैनिक शॉट्स भी हैं, कुछ रिएक्शन शॉट्स भी है। एक बंदा तो कूद भी जाता है ट्रेन से आउट ऑफ पैनिक। तो बहुत अच्छे से सेटअप किया गया है सारी चीजों को। बट देन अगेन अचानक से जीवन स्टार्ट्स रनिंग ऑन द ट्रेन लाइक दिस। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्यों है पता है? अगर जीवन ये कर ही सकता था, मतलब इफ यू कैन रन लाइक दिस, तो वो ट्रेन में चढ़ के ही क्यों नहीं भागा? क्योंकि दिस इज अ हाई स्टेक सीन, राइट? उसको जितना हो सके जल्दी इंजन तक पहुंचना है, बट व्हाई ही वाज हैंगिंग लाइक दिस? अब ये हैंगिंग क्यों अच्छा था पता है? क्योंकि आफ्टर ऑल जीवन इज जस्ट अ डॉल। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता है कि जीवन इज जस्ट अ डॉल जिसमें लाइफ आ गई है। वो मे भी एक रेगुलर ह्यूमन से ज्यादा रेजिलेंट है, ज्यादा केपेबल है। वो ऐसे मतलब मायावी नहीं है, ठीक है? उसके पास कुछ भी पावर नहीं है, नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन, तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता। लेकिन ये जो सीन है, मतलब जरूरत नहीं थी इसकी, आई थिंक। और मुझे लगता है कि मेकर्स ने ना स्पाइडरमैन का ट्रेन सीन भी देख लिया होगा और उन्होंने सोचा कि अरे स्पाइडरमैन भी करता है तो हमारे हीरो को भी करना चाहिए, तो उन्होंने इसलिए ऐड कर दिया। बट दे कुडंट अंडरस्टैंड कि स्पाइडरमैन का वो पावर सेट है जो यहाँ पे मैच नहीं होता। इट डजंट लुक गुड। और यहाँ पे ना ये जो रनिंग का ऐसे जो डायगोनल रनिंग है, ये पूरे रनिंग के सीक्वेंस को भी कट किया जा सकता था विदाउट हैम्परिंग द पेसिंग ऑफ द सीन। फिर अगेन जीवन इज ऑफ कोर्स ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट टू द इंजन, मतलब वो छतों में कूद रहा है, छतों में भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है वो, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, एंड SRK इज लुकिंग गुड डूइंग दिस एज वेल। जैसे कि आप लोग देखिए ये जो जंप है, ये जंप कितना ब्यूटीफुल है, मतलब कितना अच्छे से किया गया है, कितना अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया पता है? क्योंकि ये जो ट्रेन के जो दोनों पार्ट्स हैं, दीज आर रियल, मतलब इसको कंपोजिट किया गया है पूरे शॉट में, इनको रियल में बनाया गया, एंड SRK ने वहाँ पे एक रियल जंप किया है विद द हेल्प ऑफ रोप्स। कमेंडेबल क्या है पता है? कि यहाँ पे बहुत ईजिली वो लोग एक सुपर हीरो जंप को डाल सकते थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुपर हीरो जंप करना बहुत ईजी है, बट ये सोचना कि यहाँ पे हम लोग सुपर हीरो जंप नहीं देंगे, कुछ अलग करेंगे, दैट लुक्स कूल एंड दैट लुक्स गुड, तो ये बहुत अच्छा है, मतलब इट लुक्स गुड। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा एक जंप है। दिस इज नॉट ए सुपर हीरो लैंडिंग, दिस इज एग्जैक्टली SRK लैंडिंग। फिर जीवन डिसमेंटल करता है इंजन को, जो बोगी होते हैं उन सब से, ताकि पैसेंजर्स सेफ रह सके। देन ही गोज इनसाइड द इंजन एंड ही सेव्स सोनिया एज वेल। बट तब तक बहुत देर हो चुकी है, एंड जो इंजन है वो ऑलरेडी जाके टकरा जाता है स्टेशन से, एंड वी सी द CSMT डिस्ट्रक्शन। और ये डिस्ट्रक्शन इतना अच्छा क्यों दिखता है पता है? क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन है ये मिनिएचर में शूट हुआ है, इसीलिए ये इतना अच्छा लगता है। दिस इज नॉट VFX, ये मिनिएचर में शूट हुआ है। ऑफ कोर्स दीज क्रैक्स मे बी VFX, बट जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन है वो रियलिटी में मिनिएचर में शूट हुआ है, इसीलिए इतना अच्छा दिखता है। अभी भी ये डेटेड नहीं हुआ आफ्टर 12-13 ईयर्स ऑल्सो। एंड वी सी की जो इंजन है दैट इज लिटरली ऑन स्ट्रीट्स नाउ, एंड जीवन आता है एंड जीवन इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू स्टॉप द इंजन। बट यहाँ पे देखते हैं कि ही इज फेलिंग एट इट, ही इज नॉट एबल टू स्टॉप द इंजन। बट इंजन को कौन स्टॉप करता है? द रिवील कम्स,
that this is none other than Ganesh Bhagwan and his smiling face. So I believe this is one of the best showcase of divinity. मतलब इस सीन का जो ये एंडिंग पार्ट है that is my favorite. बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है. Looks and feels good. और यहीं पे ही ये पूरा जो सीन है ये खत्म होता है. बट पता है इन माई ओपिनियन इस सीन का जो एक्चुअल हीरो है वो है इस सीन का लाइटिंग, जो लाइटिंग डिपार्टमेंट है. क्योंकि इस सीन का ना एक ब्रेकडाउन भी है जो यूट्यूब में ही है. वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इस सीन का जो मेजोरिटी पार्ट है ना वो इंडोर में शूट हुआ है. मतलब ब्लू स्क्रीन ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ है. और जो एक्चुअल सीन है दैट इज सपोज टू बी इन ब्रॉड डे लाइट. तो ब्रॉड डे लाइट को एक्चुअली में स्टूडियो में रेप्लिकेट करना इट इज डन वेरी नाइसली. क्योंकि अभी भी हम लोग आफ्टर 12-13 ईयर्स मतलब 2023 में हम लोग देखते हैं कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं लाइटिंग के साथ. मतलब पूरा फ्लैट करके छोड़ देते हैं. बट इस मूवी में 2011 में लाइटिंग ऑन पॉइंट था, स्पेशली इन दिस सीन. क्योंकि जब तक मैंने ये ब्रेकडाउन नहीं देखा था मुझे आइडिया भी नहीं था कि इंडोर शूट्स भी है इस सीक्वेंस में. तो जैसा कि मैंने बोला आई थिंक ये मूवी थोड़ा वक्त से पहले आ गया. अभी जैसे AR/VR टेक्नोलॉजी इतना हाइप पे है तो शायद लोग ज़्यादा रिलेट कर पाते अभी अगर ये मूवी निकलती तो. क्योंकि इस मूवी में ना एक प्रॉब्लम है कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा सारी चीज़ों को. मतलब वो लोग दिखाने से ज़्यादा ना एक्सप्लेन कर रहे थे. वो शायद नहीं करना पड़ेगा अभी. दे कैन फोकस ऑन द स्टोरी, दे कैन फोकस ऑन टेलिंग द स्टोरी देन टू एक्सप्लेन इट टू एवरीबडी. टू सर्व एवरीवन दे एंडेड अप सर्विंग नो वन. तो मुझे लगता है कि ये इस मूवी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है विच द डायरेक्टर हिमसेल्फ एग्रीज. बट अनुभव सिन्हा सर आई रियली लाइक योर वर्क. मुझे आपके रिसेंट के सारे मूवीज मुझे बहुत पसंद आए. बस आपको अनेक मूवी में ना गाड़ियों के नंबर प्लेट्स एनी नहीं दिखाने चाहिए थे. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नंबर प्लेट्स होते हैं. नॉर्थ ईस्ट करके कोई नंबर प्लेट तो है नहीं. सो आई होप कि अगर रावण का कभी पार्ट 2 बनता है देन आप ही डायरेक्ट करो. एंड आई नो फॉर श्योर कि यू विल डू मच 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 बेटर. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला. अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा एंटरटेनमेंट मिला. सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो. हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो. Don't forget to subscribe and please comment your thoughts below. Ramaya Vastavaya का भी वीडियो आ रहा है. So stay tuned till then. This is Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.